इस वक्त मैं गुजरात के ज़हूरलाई स्टेडियम में मौजूद हूँ, जहाँ आप एक स्ट्रीट स्कूल देख सकते हैं। इसमें रेफ्यूजीज़ बच्चे हैं, इसमें जो सारा दिन बच्चे काम काज करते हैं वो हैं, इसमें वो बच्चे हैं जो कि सारा दिन भीख मांगते हैं डिफरेंट इशारों पे। ये सब शाम को 4:30 से 6:30 बजे तक 2 घंटे के लिए हमारे पास आते हैं। हम उनको पढ़ाते हैं और फिर इन बच्चों को प्रमोट कर दिया जाता है अच्छे स्कूल्स में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ डॉक्टर एम ए फ़ारूकी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, नौजवान किसी भी मुल्क व कौम का अहम तरीन सरमाया होते हैं और कौमों की तरक्की में नौजवानों का ही बुनियादी किरदार हुआ करता है। इस वक्त मैं गुजरात के ज़हूरलाई स्टेडियम में मौजूद हूँ, जहाँ आप एक स्ट्रीट स्कूल देख सकते हैं। ये गुजरात के नौजवानों की ही काविश है जिन्होंने इल्म की शम्मा से मोहब्बत करने वाले परवानों को यहाँ इकट्ठा किया और इल्म की ज़ो से ना सिर्फ उनके सीनों को मुनव्वर करते हैं बल्कि एक मस्बत सोच को परवान चढ़ाने में कोशा हैं। और आज जो है मैं इधर आया हूँ इस ईटो फाउंडेशन के मोहतमिम और इस स्कूल के मोहतमिम जनाब मनान लियाकत साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। जहाँ तक ईच वन टीच वन फाउंडेशन का ताल्लुक़ है तो ये द जर्नी गेट स्टार्टेड फ्रॉम अ ड्रीम। एक ख्वाब से इस सब का आगाज़ हुआ। मैं बड़े आराम से अपने ऑफिस में बैठ के एक बैंक में मुलाजमत कर रहा था और टीवी पे एक टिकर चलता देखा जिसमें था कि पाकिस्तान में 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। दिस टिकर एक्चुअली चेंज माई लाइफ और मैंने स्ट्रेट अवे जो है वो जॉब से खैराबाद का और मैंने शुरू कर दिया ये काम। उसके बाद मैंने 4 ऐसे स्कूल बनाए। ये जो आप इस टाइम स्कूल हमारा विज़िट कर रहे हैं, ये स्ट्रीट स्कूल है। इसमें रेफ्यूजीज़ बच्चे हैं, इसमें चाइल्ड लेबर जो सारा दिन बच्चे काम काज करते हैं वो हैं, इसमें वो बच्चे हैं जो कि सारा दिन भीख मांगते हैं डिफरेंट इशारों पे। ये सब शाम को 4:30 से 6:30 बजे तक 2 घंटे के लिए हमारे पास आते हैं। हम उनको पढ़ाते हैं और फिर इन बच्चों को प्रमोट कर दिया जाता है 6 से 8 महीने की मेहनत के बाद अच्छे स्कूल्स में। इनका सारा ख़र्चा हम लोग बर्दाश्त करते हैं। इसका आगाज़ 2015 में था और ये जो स्कूल है ये 2017 में इसकी बुनियाद रखी गई। और अब तक आप कितने बच्चों को तालीम के ज़ेवर से जो है उनको आरास्ता कर चुके हैं? तकरीबन 350 बच्चा ऐसा है जिसको मैं स्कूल में भेज चुका हूँ जो कि इस टाइम पढ़ रहा है ईच वन टीच वन फाउंडेशन में। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको हम लोगों डेली बेसिस पे वॉलंटियर्स की एक बड़ी तादाद है डिफरेंट शहरों में जो कि अब अपने अपने घरों में अपने अपने शहरों में जो है इस काविश को आगे लेके जा रहे हैं और वो डेली बेसिस पे उन बच्चों की हेल्प आउट कर रहे हैं। और आपको इस मिशन में, इस मकसद में सपोर्ट कौन करता है? हमारी सपोर्ट हम खुद हैं। हम लोग डोनेशंस पे बहुत कम इन्हसार करते हैं। ज़्यादातर पैसा हम खुद कमाते हैं और ख़ुद इन बच्चों पे लगाते हैं। 2-3 बिज़नेस आइडियाज़ हैं जिन पे हम 2015 से काम कर रहे हैं। वो क्या हैं कि हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जो मीना बाज़ार का एक कल्चर होता था जिसमें डिफरेंट फूड स्टॉल्स लगाए जाते हैं, डिफरेंट तरह के स्टॉल्स होते हैं, वहाँ से हम लोग पैसा कमाते हैं। और नंबर 2, जब स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद होती हैं तो तब हम चैरिटी टूर्स ऑर्गेनाइज़ करना शुरू कर देते हैं। जैसे अभी हमारे रिसेंटली जो है कुमराट और इस साइड पे टूर्स ऑर्गेनाइज हुए हैं जिससे हमने अच्छी खासी आमदनी कमाई। आम तौर पर ये होता है कि जो भी ऐसे काम शुरू होते हैं वो बिज़नेस बन जाते हैं। क्या आपने इसको बिज़नेस तो नहीं बनाया? नहीं, देखें, पैशन जो है आपका वो कोई भी हो सकता है और मैं समझता हूँ कि पैशन जो है और आप किसी ड्रीम को अगर फुलफ़िल कर रहे हैं तो वो आपका बिज़नेस बन ही नहीं सकता। इन बच्चों को पढ़ा के जो सेटिस्फेक्शन और जो तसल्ली हमें मिलती है वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है और उसका कोई नेमोल बदल नहीं। बहुत शुक्रिया। देखें नाजरीन, एक सबसे बड़ी इबादत ये है कि आप मखलूक खुदा की खिदमत करते हैं, आप लोगों को एक मस्बत सोच देते हैं और उनकी ज़िंदगियों में आप इल्म के ज़रिए, और इल्म एक ऐसी जादुई छड़ी है जो कौमों की तकदीरें बदल देती है। तो ऐसा ही काम मनान लियाकत साहब कर रहे हैं और हम बच्चों से भी बात करेंगे। इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की तरफ हम आते हैं। बड़े होके क्या बनना है आपने? टीचर बनना है। बेटा, आप दिन को क्या काम करते हो? कागज़ उठाता हूँ। कागज़ उठाते हो। तो इस स्कूल में कब से आ रहे हो? तकरीबन 3 साल से हो। तो बेटा, आप तालीम हासिल करके क्या करना चाहते हो? क्या आपका ख्वाब है? मैं कमांडो बनना चाहता हूँ। यहाँ आप स्कूल में आ रही हो तो आपका कोई ख्वाब है? आपने क्या करना है? बड़े होके क्या बनना चाहोगे? टीचर। कब से यहाँ आ रही हो पढ़ने के लिए? 2 महीने से। 2 माह से आ रही हो। तो आप कोई काम भी करती हो?
नहीं। आपका क्या ख्वाब है, बड़े होके क्या बनना है आपने? डॉक्टर। आपने डॉक्टर बनना है, अच्छा। तो उतनी मेहनत कर लोगी आप? जी। मैं गत्ते उठाता हूँ। गत्ता उठाते हो? इस स्कूल में आकर कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। तो आपने ज़िंदगी में क्या करना है आगे? आगे वो पढ़ना है और पढ़ के कुछ डॉक्टर बन जाना है। अच्छा, डॉक्टर बनने का आपका भी ख्वाब है। स्कूल का इसके मोहतमिम का ही काम नहीं है, बल्कि साहिब सरवत लोगों को भी अपना हक अदा करना चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट जो है उसको फोकस करना चाहिए। इतना बड़ा ये इलाका हो, इतना बड़ा शहर हो, और यहाँ वो चंद लोग सिर्फ ये एक नेक काम करने में मसरूफ़ हैं। हमारी कोशिश है, हमारी इंशाल्लाह हम भी इसमें अपना हक अदा करेंगे, और आम बंदे को भी अपना हक अदा करना है। वो फराज साहब का बड़ा मशहूर शेर है, शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते।